मित्रों, हिंदू धर्म में सिर पर चोटी या शिखा क्यों रखते हैं? मित्रों, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के अनुसार सभी धर्मों की अपनी मान्यता, रीति रिवाज व नियम है। अब क्योंकि हिंदू धर्म विभिन्न वर्गों और समूहों में बटा है, उसके मुताबिक सभी की पूजा, कर्म कांड और यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि बहुत से लोग सिर पर चोटी रखते हैं। अब चोटी क्यों रखते हैं या इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। जब हम किसी को चोटी रखे देखते हैं तो उसे पुरानी सोच वाला या कट्टर सोच का व्यक्ति मान लेते हैं। लेकिन यह बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि चोटी रखने का सुश्रुत संहिता में चोटी रखने का कारण, महत्व और एक पूरा नियम है। यहाँ चोटी के महत्व और उसके वैज्ञानिक कारण के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में यह भी बताया गया है कि चोटी सिर पर कहाँ और कितनी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सिर पे सहस्त्रार चक्र की जगह पर चोटी रखी जाती है, यानी सिर के सभी बालों को काटकर बीचों बीच के स्थान पे बाल को छोड़ दिया जाता है। इस जगह के ठीक 2 से 3 इंच नीचे आत्मा का वास होता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार यह मस्तिष्क का केंद्र है। विज्ञान के मुताबिक शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने की जगह भी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सोच समझकर चोटी रखने की प्रथा को शुरू किया था। सिर के बीचों बीच चोटी रखने से मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। चोटी रखने से इस सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और शरीर व मन पर काबू रखने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि चोटी की लंबाई और आकार गाय के पैर के खुर के बराबर होनी चाहिए, जबकि आज के दौर में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है। प्राचीन काल में किसी की भी चोटी काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता था। वही मिशन विचार क्रांति शांति कुंज के मुताबिक जिस जगह चोटी रखने की परंपरा है, वहाँ पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी की जगह होती है। और विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य के हर तरह के विकास में महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। चोटी सुषुम्ना नाड़ी को नुकसानदायक प्रभाव से बचाती है और ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करती है। मित्रों, अब आपको बताते हैं चोटी रखने के ज्योतिषी लाभ। जिस किसी के भी कुंडली में राहु खराब असर दे रहा है तो उसे माथे पर तिलक या सिर पर चोटी रखने की सलाह दी जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। चोटी रखना हानिकारक भी हो सकता है। आइए अब आपको चोटीधारी और जटाधारी में अंतर क्या है वो बताते हैं। प्राचीन काल में जो कर्म कांड, संस्कार आदि को संपन्न कराता था उसे चोटीधारी कहते थे। उसके सिर पर केवल चोटी होती थी। और जो धर्म, शिक्षा और दीक्षा का कार्य कराता था वो धारी, जटाधारी कहलाता था। परंतु कालांतर में समाज के बंटवारे बदल गए हैं। तो मित्रों, आपको बताते हैं कि क्यों होती है चोटी रखना घातक। वर्तमान दौर की बात की जाए तो आज फैशन के चलते भी कई पुरुष महिलाओं की तरह लंबी चोटी रखते हैं और यह बिल्कुल अनुचित है। शिक्षा बंधन और विधान को जाने या उनका पालन किए बगैर चोटी रखना सही नहीं है। हालांकि शोध के अनुसार दोनों के बीचों बीच में चोटी कुछ विशेष परिस्थितियों में रखना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारे सिर और हमारे पैर की जय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का असर होता है। इसलिए तो दक्षिण में पैर करके नहीं सोया जाता, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ ऊर्जा का प्रभाव जारी है, उसी तरह हमारे सिर से पैर की तरफ ऊर्जा प्रभावित होती है। इस सिद्धि को समझकर चोटी रखना चाहिए, वरना ये कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सिर पर चोटी रखने की सही जगह, उचित लंबाई और आकार को समझकर चोटी रखें। और हाँ, चोटी में गठन बांधी जाती है और कब खोली जाती है यह भी पहले समझना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि स्नान, दान, जप, हवन आदि करते समय शिखा बंद होनी चाहिए। वही भोजन, लघु शंका, दीर्घ शंका, मैथुन, चोटी खोल देनी चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि हिंदू धर्म में चोटी क्यों रखी जाती है एवं उनके महत्व के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी एवं चोटी रखने के बारे में और कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।